देखो प्यारे बच्चों, कल हमने आपको नेगेटिव सेंटेंस समझाया था। यस, आज जो है टेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नेगेटिव के बाद आता है इंटरोगेटिव। इसे आप थोड़ा सा डीपली समझेंगे, क्योंकि देखो हम तुम लोगों के लिए बताते हैं, इंटरोगेटिव छोटी कक्षाओं में इंटरोगेटिव होता है, बाद में इन्हीं से हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो आपके लिए ये दो तरीके से समझना बहुत जरूरी है। अभी आप समझ लेंगे तो हमने ये कई बार बोला है आप लोगों से कि टेंस यदि क्लियर हो गया तो आगे आने वाली कक्षाओं में आप लोगों के लिए कोई दिक्कतें नहीं होंगी। किस में दिक्कतें नहीं होंगी? हिंदी निकालने में और उसके बाद उनके आंसर लिखने में। ग्रामर क्लियर है तो लिटरेचर अपने आप सही हो जाता है, जिसमें सबसे अहम रोल निभाता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव दो तरीके से होता है, इसको आप समझिएगा। पहला होता है ए साइड और दूसरा होता है बी साइड। अब बच्चों के लिए जानना यह जरूरी होता है, बहुत सारे बच्चे फंसे रहते हैं इसमें, ए साइड क्या होता है और बी साइड क्या होता है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम एक आपको बहुत छोटी सी ट्रिक बताते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इंटरोगेटिव जो शब्द होते हैं बेटा, वो 9 इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं। कितने बताया हमने? 9 इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं। इनको आप इस तरीके से समझिए। जैसे पहला होता है व्हाट, whose, which, when, who, where, whom, how, और एक है why। जरा इनको कैलकुलेट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें देखिएगा बेटा, बहुत ध्यान से समझने का आप प्रयास करेंगे। इसमें एकमात्र ये ऐसा वर्ड है जिसकी शुरुआत यथ से होती है। बाकी 9 में से 8 ऐसे हैं जिनकी शुरुआत WH से शुरू होती है। बहुत ध्यान से समझेंगे, जहां पर नहीं आए आप उसको हमको फिर से बताएंगे। आप 9 में से 8 ऐसे वर्ड हैं जिनकी स्टार्टिंग WH से होती है, एक ऐसा वर्ड है जो H से शुरू होता है। 9 में से 8 है जो WH से शुरू होते हैं और एक ऐसा है जो H से शुरू होता है। समझ गए ना आप लोग? तो ये वर्ड मीन्स ये वर्ड जब इनकी हिंदी किसी भी सेंटेंस के प्रारंभ में मिल जाए तो उसे हम ए साइड कहते हैं। बहुत डीपली हम समझाएंगे, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। इन शब्दों की हिंदी मतलब 9 इंटरोगेटिव शब्दों में से कोई एक शब्द जब किसी सेंटेंस के प्रारंभ में मिल जाए तो उसे हम ए साइड बोलेंगे। इन्हीं 9 इंटरोगेटिव वर्डों में से जब कोई एक शब्द किसी सेंटेंस के बीच में लिखा मिल जाए तो उसे हम बी साइड बोलते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, आप 9 इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं। पहले तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि इंटरोगेटिव वर्ड कितने होते हैं। यही बच्चों को नहीं क्लियर होता है कि इंटरोगेटिव वर्ड टोटल कितने होते हैं। तो 9 इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं, इनमें से 8 ऐसे हैं जो WH से शुरू होते हैं और एक ऐसा है जो H से शुरू होता है। तो 9 इंटरोगेटिव वर्डों में से जब कोई एक वर्ड आपको किसी सेंटेंस के पहले मिल जाए तो उसे हम ए साइड बोलेंगे, और इनमें से ही जब कोई सेंटेंस के बीच में मिल जाए तो उसे हम बी साइड बोलेंगे। इस पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। हमने कहा क्या वह स्कूल जाता है? साइन ऑफ इंटरोगेशन बहुत सारे बच्चे लगाना भूल जाते हैं, तो आप लोग साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना फॉरगेट मत होंगे। अब जैसे आपसे कोई पूछे कि बेटा ये बताइए, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये इंटरोगेटिव में से कौन से साइड का है, ए साइड का है कि बी साइड का है, तो वहां पर आप लोग भ्रम में बिल्कुल नहीं आएंगे, डाउट में बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है कि 9 इंटरोगेटिव वर्डों में से जब कोई एक वर्ड सेंटेंस के पहले लिखा दिख जाए तो तुरंत समझ आना कि ये सेंटेंस ए साइड का हो जाएगा।
फिर हमने दूसरा क्या बताया, बहुत डीपली समझने का प्रयास करिएगा। इन्हीं वर्डों में से जब कोई सेंटेंस हमें सेंटेंस के बीच में लिखा मिल, जैसे हमने कहा वह खाना क्यों खाता है। देखिए बेटा, इंट्रागेटिव वर्ड हम दो जगह देख रहे हैं, एक ये सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है, दोनों में हम इंट्रागेटिव वर्ड देख रहे हैं, लेकिन ये ए साइड का इंट्रागेटिव है और ये बी साइड का इंट्रागेटिव। पहचानना सीखिए आप, सबसे जरूरी जो है। यहां पर आपसे किसी ने पूछा कि ए साइड कैसे होगा, तो आप तुरंत रिप्लाई देंगे कि 9 इंट्रागेटिव वर्डों में से कोई एक वर्ड सेंटेंस के प्रारंभ में लगा है। ये बी साइड कैसे होगा, 9 इंट्रागेटिव वर्डों में से कोई एक वर्ड है जो पूरे सेंटेंस के कहां लगा हुआ है, बीच में लगा हुआ है, तो इसे हम बी साइड बोलेंगे, इसे हम बी साइड बोलेंगे। ए साइड और बी साइड दोनों को क्लियर करिए, फिर से क्लियर करिए। 9 इंट्रागेटिव वर्डों में से जब कोई वर्ड सेंटेंस के पहले लिखा दिख जाए तो वो ए साइड हो जाएगा। उनमें से ही, उनमें मतलब 9 में ही जब कोई वर्ड कहीं बीच में लिखा मिल जाए तो वो बी साइड हो जाएगा। अब ये आप सीख गए हैं, इसको किया कैसे जाता है ये आप समझने का प्रयास करिए। ए साइड को आप कैसे करेंगे, पहले हम ऐसे बताते हैं फिर लिख के बताएंगे आपको। ए साइड में प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, ए साइड में जो भी वर्ड यहां पर दिया जाएगा उसकी मीनिंग नहीं लिखी जाएगी। जो भी वर्ड, बिल्कुल क्लियरली हम बता रहे हैं, जो भी वर्ड यहां पर होगा, यहां मतलब सेंटेंस के प्रारंभ में होगा, उसकी मीनिंग नहीं लिखी जाएगी। ये ए साइड में आप ट्रांसलेशन करने के समय ध्यान देंगे। जो भी 9 इंट्रागेटिव वर्डों में से जो भी वर्ड सेंटेंस के प्रारंभ में होगा उसकी मीनिंग नहीं लिखी जाएगी। फिर क्या लिखेंगे, बच्चे डाउट में आ जाते हैं, फिर क्या लिखेंगे, फिर शुरुआत कहां से करेंगे। तो इसका जो ए साइड का फार्मूला होता है बेटा, ए साइड का जो फार्मूला होता है उसकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से, देन सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा, देन ओटी आएगा, देन साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। ये टारगेट मत होंगे आप साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाने के लिए, नहीं तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। बहुत बेसिक तरीके से आप समझिए, ये फार्मूला आपका हेल्पिंग वर्ब का है, ए साइड का है। मीन सबसे पहले आप जो है हेल्पिंग लगाएंगे, दिए गए वर्ड की मीनिंग यदि आप लिख देंगे तो ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। फिर से ध्यान से देखेंगे आप, ए साइड में जो यहां पर शब्द दिया जाएगा इंटरोगेटिव वर्ड, उसकी मीनिंग आप कभी नहीं लिखेंगे। ये फार्मूला है, आप फार्मूला मतलब हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में बच्चे डाउट में आ जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करेंगे। हमने बताया आपको हेल्पिंग वर्ब, वी यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर नंबर होगा तो उसके साथ हम डज लगाएंगे, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर होगा तो उसके साथ हम डू लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर होगा तो उसके साथ हम डज लगाएंगे, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर होगा तो उसके साथ हम डू लगाएंगे। वी यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये फार्मूला है आपके पास। अब इसमें हम आपसे पूछे सब्जेक्ट क्या है तो आप बोलेंगे सर वह है। वह हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि वह सिंगुलर नंबर होता है, तो सिंगुलर नंबर के साथ आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, डज ही। उसके बाद क्या आता है, वर्ब आएगा। इसमें वर्ब क्या है, जाना, जाना की मीनिंग होती है गो। देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म हो गई। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। इसके बाद क्या बचता है, अदर थिंग बचता है। इस पूरे सेंटेंस में ओटी नहीं दिया गया, अदर थिंग नहीं दिया गया, इसको छोड़ दीजिए। फिर क्या आया है, साइन ऑफ इंटरोगेशन, यहां पर आप साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दीजिए। इस तरीके से आपका ए साइड का ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया है। केवल आपको इतना ध्यान देना है ए साइड में कि जो यहां पर शब्द दिया जाए उसकी मीनिंग नहीं लिखना है आपको, उसकी शुरुआत आप हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। इसके बाद आप बी साइड का फार्मूला देखेंगे बेटा। बी साइड कैसे करेंगे, थोड़ा सा चेंज होगा। हम यहां पर WH टाइप लिखे दे रहे हैं। WH टाइप क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप इसको समझ सकते हैं, हमने बताया है कि 9 इंटरोगेटिव वर्डों में से 8 ऐसे वर्ड हैं जो आप देख सकते हैं जिनकी शुरुआत WH से होती है, तो आप भ्रम में नहीं आएंगे, बिल्कुल भी डाउट में नहीं आएंगे। WH से होगा तो यहां आप WH टाइप लिख लीजिए। इसके जस्ट बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे।
फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ओटी आएगा, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। अब यहां पर थोड़ा समझ लीजिए आप, बी साइड में सबसे पहले पूरे ट्रांसलेशन में देखिए, जो नॉन इंटरोगेटिव शब्दों में से जो बीच में आया हो उस शब्द की पहले मीनिंग आप लिखिए। पहले जो शब्द दिया गया है बी साइड में, यही ए साइड और बी साइड में अंतर होगा, बी साइड में दिए गए शब्द की मीनिंग सबसे पहले लिखी जाएगी, फिर उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। मीन्स WH टाइप के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब। फॉर्मूला देख सकते हैं आप, WH टाइप फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का यूज अभी अभी हमने ये साइड बताया है, सिंगुलर नंबर के साथ डज लगाएंगे, प्लूरल नंबर के साथ आप डू लगाएंगे। सिंगुलर नंबर के साथ डज लगाएंगे, प्लूरल नंबर के साथ आप डू लगाएंगे। बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं होंगे आप। हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग होती हैं वो दो होती हैं, डू और डज होती हैं। तो यहां पर इस ट्रांसलेशन को जब आप करेंगे तो सबसे पहले दिए गए वर्ड की मीनिंग लिखेंगे। जब यहां पर क्यों लिखा है, क्योंकि मीनिंग होती है व्हाई। WH टाइप फार्मूले से मैच करिए, WH टाइप हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वी यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हम हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब डू लगाएंगे। यहां पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे। व्हाई डज, फिर हम अपना सब्जेक्ट यूज करेंगे, व्हाई डज ही ईट द फूड। एक बार आप इसको रीमैच करिए, WH टाइप हो गया, एक एक वर्ड बिल्कुल क्लियर करिए, एक एक वर्ड जहां ना समझे वहां बताएंगे आप। WH टाइप हो गया, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ईट फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ये आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है, ये आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है। ओटी सेंटेंस में दिया नहीं गया, छोड़ देते हैं। उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन दिया गया, साइन ऑफ इंटरोगेशन दिया गया। एक बार आप इसको फिर से मंथन करिए पूरा, इंटरोगेटिव बचना नहीं चाहिए। दो तरीके से आप इनका यूज करते हैं, ए साइड और बी साइड। जो सबसे जरूरी है प्यारे बच्चों आपके लिए, वो इन वर्डों को जानना है कि इंटरोगेटिव होता क्या है। क्योंकि अभी मान लीजिए हम इनको पढ़ के भूल जाएंगे, तो भूलने से क्या होगा, आगे की जो कक्षाएं हैं उनमें भी आपको मिलेगा। अभी यदि आप क्लियर कर लेंगे तो ग्रामर है आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, आगे ये इनका यूज बहुत ही अच्छी तरीके से आएंगे और इनके नेम बदल जाएंगे, तो फिर वहां भी आपको बहुत एडवांटेज होगा इससे। अभी आप क्लियर कर लेंगे इनको तो इस तरीके से ये ए साइड होगा, ये बी साइड होगा। ए साइड में इंटरोगेटिव जो शब्द हैं उनमें से एक पहले आएगा, बी साइड में जो इंटरोगेटिव वर्ड हैं उनमें से कोई एक है जो बीच में आएगा। ये हुआ आपका बी साइड और ये हुआ ए साइड। ए साइड का फार्मूला है, किस तरीके से यूज करेंगे वो आपके सामने ए साइड का फार्मूला है, और बी साइड में किस तरीके से यूज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे यहां हमने हेल्प वर्ब लिख दिया है, ये आपको ध्यान देना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, ये आपको ध्यान देना है। ये प्लूरल नंबर के साथ आप लगाएंगे और ये सिंगुलर नंबर के साथ आप लगाएंगे। इतना फॉरगेट नहीं होंगे आप। सिंगुलर नंबर हमने आपको बताया है, अफर्मेटिव जब पढ़ाया था, नेगेटिव जब पढ़ाया था कि सिंगुलर नंबर कौन कौन से होते हैं, ही सी इट आर नेम में सिंगुलर नंबर होंगे। प्लूरल नंबर कौन कौन से होंगे, आई वी यू दे आर मैक्स नेम में प्लूरल नंबर होंगे। ये आप फॉरगेट नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपका ए साइड है और ये आपका बी साइड है। ओके, थैंक यू।